तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबमरीन्स के बारे में जानने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम केवल सबमरीन्स जानेंगे कौन कौन सी इंडियन सबमरीन्स हैं, हम ये भी जानेंगे साथ साथ कि वो सबमरीन्स काम कैसे करती हैं, सबमरीन्स कैसे डाइव करती हैं, कैसे अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, कैसे वो मूव करती हैं, कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह आता है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी सबमरीन्स हमारे इंडिया में है अभी, और उनका क्या क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो भाई सबसे पहला चीज है कि हाउ डू सबमरीन्स वर्क, ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, कैसे डाइव करती हैं, कैसे नीचे आती हैं, कैसे ऊपर आती है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबमरीन्स को, अगर तो यहाँ पे आप इस पोर्शन को देख रहे हो ना, इस पोर्शन को आप देख रहे हो, यहां से इस पोर्शन में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज की थ्योरी कि कोई वस्तु जो होती है पानी की सतह पे तैरती है, उसका वजन क्या होता है, अगर हल्का होता है उस पानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के अगर बराबर होती है तो वो तैरती है ना। तो यहां से जब ये हल्की होती है तो ऊपर आती है, भारी होती है तो नीचे आती है। अब कैसे, मान लो डब्बा है आपके पास, आपने नहाया होगा, अगर बाल्टी से मग में नहाया होगा तो आपने कहा होगा कि आप जब मग को ऊपर ऐसे रखते हो ना, मग को पानी के ऊपर रखते हो तो मग तैरता रहता है। लेकिन अगर आपने मग में क्या किया, पानी भर दिया तो क्या हो गया, वो नीचे आ गया। सेम यहाँ पे फिनोमिना काम करता है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास घर पे पेप्सी की बोतल पड़ी होगी, तो आप पेप्सी की बोतल को ऐसे ढक्कन बंद खोल करके, ठीक है, खाली करके आप ढक्कन बंद करके उसको आप पानी पे रखो तो क्या होगा, तैरेगा। लेकिन अगर आपने उसमें पानी भर दिया तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। सिमिलरली ये होती है पनडुब्बी। आप एक इसको बॉटल की नजर से देखो, ये लोहा है भाई, इसमें वेट तो होगा ही होगा, तो लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे वैक्यूम टाइप का प्लेस होता है, यहाँ पे हवा भरी होती है, वैक्यूम होता है। तो ऐसे कैसे सबमरीन हल्की होती है और चूंकि लंबाई में ज्यादा बड़ी होती है तो ऊपर क्या करती है, ऊपर धीरे धीरे आने लगती है। जैसे जैसे उसमें पानी भरता जाता है वो नीचे आती है, जैसे उसका वजन वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, वो नीचे आती जाएगी। सेम प्रोसेस यहां पे होता है कि उसमें पानी भरेगा और ये नीचे क्या होगी, आ जा रही होगी। फिर अगर हम बात करेंगे इसके बाद कि कैसे आगे बढ़ी, तो भाई प्रोपल्सन, यानी कि प्रोपल्सन आप देखोगे यहाँ पे ऐसे अंदर ना, यहाँ पे ऐसे तार लगे होते हैं, ये अब घूमता है। आप एक मूवी है गाजी अटैक, ठीक है, गाजी अटैक, गाजी अटैक आप देखोगे ना, थोड़ा सा उसमें आपको और से मिल जाएगा, या आप उसमें वीडियो दे सकते हो। गाजी अटैक में आप देखोगे तो ये क्या होता है, एक प्रोपेलर ऐसा घूमता रहता है, इसकी वजह से पानी को पीछे वो फेंकता है और ये हमारी वो गाड़ी होती है आगे बढ़ती चली जाती है, गाड़ी मतलब सबमरीन, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि भाई इसमें हवा, भाई हवा जो अंदर लोग हैं उनके लिए ऑक्सीजन कैसे मिलता होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सबमरीन जो है 50-50 दिन 100-100 दिन तक समुद्र के अंदर रह जा रही हैं, तो ऐसे केस में सांस लेने के लिए ऊपर तो आएंगे नहीं बार बार कि हाँ तैर के गए ऊपर सांस ले नीचे आ गया, गैस सिलेंडर भरा पड़ा है, नहीं। वहां पे ये यंत्र होता है, क्या इसको बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या करते हैं हम, सबमरीन्स हैव स्पेशल मशीन दैट मेक्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनाने की मशीन होती है, क्या कैसे क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक अपार्ट H2, यानी कि जो पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हम क्या निकालते हैं, वहां से ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि सबमरीन्स के पार्ट्स के बारे में। भाई पार्ट्स ऑफ सबमरीन्स क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास पूरी सबमरीन है। देखो अब यहाँ पे सोनार डोम लगा होता है। सोनार डोम मतलब क्या, कि आपने व्हेल मछली को देखा है क्या, व्हेल मछली को, जो व्हेल मछली होती है वो सोनार छोड़ती है। सोनार में क्या होता है, सोनार डिस्टेंस, पानी के अंदर डिस्टेंस मापने की वो होती है, एक यंत्र है, ठीक है, वो सोनार वहीं निकलता। तो यहाँ सोनार होती है, यहाँ से आप क्या करते हैं, सोनार वेव जाती है, वो पता करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आर्टिकल है वो कितना दूरी पे है। तो सोनार कैसे काम करता है, जाता है और वापस आता है। तो आपके पास पड़ा होगा ना टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपने कवर कर ली तो वहां से वो कवर कर लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दूरी पे है वहां पे वो, ठीक है। अब हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज फॉर डिटेक्शन नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो यहाँ पे ऐसे बना होता है तो वहां पे वो रेंजिंग करते हैं। टॉर्पीडो ट्यूब होता है, यहाँ पे टॉर्पीडो ट्यूब होता है, यहाँ पे जहां से टॉर्पीडो मतलब क्या होती है, जो यहाँ पे एक तरह से मिसाइल कह सकते हो, अंडर वाटर मिसाइल, तो वो अंडर वाटर मिसाइल होती है जो यहाँ से निकलती आती है। क्रूज क्वार्टर, यहाँ पे क्या क्रूज क्वार्टर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगला जो सेशन स्लाइड होगा उस पे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या न्यूक्लियर रिएक्टर इनसाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर भाई, यहाँ पे प्रोपेलर देखो, आप देख रहे हो प्रोपेलर, यहाँ पीछे आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रोपेलर बना हुआ है, और स्टर्न प्लेस दिया हुआ, ये देखो ये जो हमारा बना हुआ है स्टर्न प्लेस बना हुआ है। फिर अब यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या होती है, ऊपर चीज क्या क्या होती है। ऊपर आप देखोगे यूज्ड फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्च, भाई सबमरीन से मिसाइल्स भी लॉन्च होती हैं, है ना।
कई सारे मूवीज में आपने देखा भी होगा कि वहां से अब ये हैच होता है, देखो यहाँ पे हैच मतलब ये ओपन होता है ऐसे, तो यहाँ से ओपन होकर के यहाँ पे सतह पे लोग आकर के खड़े रहते हैं। आउटर हॉल है, मदर डोर है, शटर है, इनसाइड है, बो है फॉरवर्ड और फॉरवर्ड बो है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे फॉरवर्ड बो है ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसकी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो ये देख रहे हो कि आपको ये ब्लूप्रिंट दिख जाएगा। ये क्या है, ब्लूप्रिंट किसका है, किसी भी एक सबमरीन का है। जैसे टॉर्पेडो यहाँ पे थी, क्रूज क्वार्टर यहाँ पे आप क्वार्टर दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग रहने हैं। टोर्नाडो आगे लगा हुआ था, सेल करने के लिए डाइविंग प्लेन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। रडार, रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीनास हैं। पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप से क्या करते हैं हम दूर चीजें देख सकते हैं वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रूम है, कंट्रोल रूम है, हैच है यहाँ से खुलता है, स्मॉल सोनाडोम है, रडर है, प्रोपेलर है पीछे, यहाँ डाइविंग प्लेन है, और डाइविंग प्लेन मतलब नीचे आने के लिए, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए वहां से। इंजन रूम्स हैं, मशीनरी रूम्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बैटरीज हैं। मतलब ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, आप इसको इसका ले सकते हो स्क्रीनशॉट, यहाँ से पूरा आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया में 75 जो है, अभी P-75 जो कलवारी है, अभी आपने सुना होगा एक अभी गरुड़ा हुआ है। तो गरुड़ा जो हुआ है, गरुड़ा में जो एक्सरसाइज हुआ है वहां पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी। P-75 ने वहीं से लिया है। P-75 मतलब कलवारी। ये क्या होता है, कोड होता है उनके लिए, हर सबमरीन्स के लिए, जैसे कि जैसे हमने देखा था ना कल नेवल शिप्स के लिए, नेवल शिप्स जैसे कोड होता है, वैसे ही क्या होते हैं सबमरीन्स के लिए भी कोड होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि आपका ये बना हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या है, ये जो सबमरीन है वो P-75 कलवारी क्लास की है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कफर डोम्स, या फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ IPMS, तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये। इसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, भाई कितने टाइप्स की मिसाइल होती हैं। तो एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है, क्रूज मिसाइल सबमरीन होती हैं, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होती हैं, नॉन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, छठवां होता है मिजेट सबमरीन, और सातवां होता है स्पेशल मिशन सबमरीन होती हैं, ठीक है। अभी अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में टोटल 16 पेट्रोल पावर्ड सबमरीन है, यानी कि पेट्रोल पावर्ड है, न्यूक्लियर पावर्ड अभी हमारे पास कोई भी सबमरीन नहीं है। और अगर हम बात करें, इंडिया सबमरीन फ्लीट इज बेस्ड एट 2 लोकेशंस, कहां पे है, विशाखापट्टनम में, यानी कि ट्रेनिंग जो होती है वहां पे वो सबमरीन में होती है, ऑन द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट। 2 कोस्ट है इंडिया में, आप देखोगे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमारा मुंबई है और यहाँ पे क्या है, विशाखापट्टनम है। तो यहाँ 2 जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वाइजैक जो है, विशाखापट्टनम, वहां पे भी क्या होती है, वहां पे सबमरीन्स की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे पूरी चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा अरिहंत क्लास की सबमरीन है, जो कि इसका नाम है INS अरिहंत। अरिहंत क्लास में भी 2 सबमरीन आती हैं, अरिघात और अरिहंत, 2 सबमरीन आती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, एक सबमरीन दिख रहा है, ठीक है। अब सबमरीन पे ये लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसे पोर्ट करते हैं, फिर डाइव करती है आगे बढ़ करके, ऐसे धीरे धीरे पहले ऊपर आगे बढ़ती है, फिर डाइव करती है समुद्र में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें, तो पहली चीज क्या आती है, द अरिहंत क्लास सबमरीन्स आर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, यानी कि न्यूक्लियर पावर उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। सबमरीन्स बिल्ट अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, ATV प्रोजेक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें इसके बाद, ये इसकी लेंथ जो होती है लगभग 111 मीटर, यानी कि जो आप लंबाई पूरी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो लगभग 111 मीटर की लंबाई है, और इसका जो बीम है वो 11 मीटर का है, ड्रॉट ऑफ 15 मीटर, ऊंचाई जो है 15 मीटर्स की है, और 6000 टन तक का डिस्प्लेसमेंट है इसका, यानी और द कंप्लीमेंट इज अबाउट 95, यानी कि लगभग 95 लोग इस पे ऑन बोर्ड हो सकते हैं, सारे मतलब ऑफिसर्स सेलर्स को मिला करके। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो द बोट्स आर पावर्ड बाय ए सिंगल 7 ब्लेड, यानी कि जिसको ब्लेड्स होती हैं, बोट्स होती हैं, वो सिंगल 7 ब्लेड प्रोपेलर, यानी कि जो पीछे आपने प्रोपेलर देखा था उस पे ये बना होता है। और अगर हम बात करते हैं, रिएक्टर्स कैन अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 से 15, लगभग 12 से 15 नॉट्स, यानी कि लगभग 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो पानी में चल सकता है। व्हेन सरफेस्ड, और 24 नॉट, यानी लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल सकता है जब वो नीचे होता है या सबमर्ज होता है। यानी कि ऊपर रहेगा तो 22 से 28 स्पीड होगी, और नीचे लाता है तो लगभग क्या स्पीड हो जाती है उसकी, लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाती है। अगर हम इसके बाद बात करें, ये आपका क्या है, INS कुमार है, यानी कि अलग हमारे पास है, जो आपको दिख रहा होगा फोटो ये। और अब जल्दी की फोटो है ये देखो सबमरीन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, लीड वेसल है सिसुमारा क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ये भी है। और कमीशन कब हुआ था, ये 22 सितंबर 1986 में क्या हुआ था, कमीशन हुआ था।
अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 1450 टन है जब ये सरफेस पर होता है, और सबमर्ज जब होता है तो लगभग 1850 टन इसकी इसका हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ऊपर देखो, ऊपर होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर होगा, जब भारी होगा तो क्या होगा, वो नीचे आ जाता है। इसी वजह से सबमर्ज का वेट इसमें ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें इस स्पीड की तो उसका जो सरफेस है वो लगभग 20 किलोमीटर है और अंडर वाटर क्या है लगभग 41 किलोमीटर है। अगर रेंज बात करें तो रेंज लगभग 8000 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 8000 का आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, लगभग 15000 किलोमीटर आता है, और 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल सकता है। ठीक है, डेप्थ क्या है इसकी, जो 60 मीटर मतलब 850 फीट के अंदर तक जा सकता है ये, और कॉम्प्लीमेंट का लगभग 40 लोग यहाँ पे, मतलब छोटा सा सबमरीन है ये, लगभग 40 लोग इस पे आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ, ये आईएनएस सुकुमार का ब्लूप्रिंट है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे सोनार ट्यूब होगा, यहाँ पे फिर क्रू के लिए होगा, फिर यहाँ पे टॉर्पीडो वगैरह लगी होंगी, सब कुछ पीछे प्रोपेलर होगा आपका, यहाँ पे हैच लगा होगा, बाकी सब कुछ चीजें यहाँ पे दिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, आईएनएस वाक्सीर है, जो कि अभी जल्दी ही क्या हुआ है, जल्दी ही कमीशन हुआ है अभी इंडिया में 2017 में शायद। और अगर बात करें इसकी तो इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, सबमर्ज होने पर लगभग 37 हो जाती है। रेंज अगर बात करें तो 12000 की रेंज है और 1020 किलोमीटर सबमर्ज जा सकता है ये। अगर इंड्योरेंस की बात करें तो लगभग 50 दिन तक ये पानी में रह सकता है, कि मतलब एक बार जब ये कोस्ट से छोड़ता है और कोस्ट छोड़ करके पानी में जाता है तो लगभग 50 दिन तक ये सरवाइव कर सकता है, जिसमें लगभग 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स आएंगे, टोटल 43 मेंबर्स इसमें आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं और जो हमारे पास इंडिया में जो सबमरीन्स हैं उनके बारे में, तो फटाफट हम उनको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसको नाम, क्लास, बिल्डर और कमीशन के हिसाब से सबको हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बस ये बिल्डर का मतलब क्या है, कहाँ पे किसने बनाया इसने। ठीक है, SW MDL ये सब है, मझगांव डॉक, अमूर। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हमारे पास क्या है, सिंधु घोष है जो कमीशन हुआ था कब, 2005 में कमीशन हुआ था। फिर सिंधुध्वज है, फिर ये देखो इसमें कोड भी लिख दिया मैंने, S55, S56। फिर आईएनएस सिंधुराज है जो कि सिंधु घोष क्लास का है। सिंधु घोष देखो यहाँ तो क्लास है, ठीक है, ये क्लास है अलग, फिर ये अलग क्लास है, फिर चक्र अलग क्लास है, अरिहंत क्लास अलग है। ठीक है, फिर आता क्या, सिंधु रत्ना है, सिंधु केसरी है, सिंधु कीर्ति है, सिंधु विजय है, सिंधु राष्ट्रा है, शिव कुमार है, संकुश है, शक्ति है, संकुल है, चक्रा है। देखो मैं आपको सब कुछ ना, मैं एक चीज बता रहा था कि मैं आपको इसलिए सबको अलग अलग, मतलब ऐसे नहीं कि सबको अलग अलग कर दिया है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझ जाओ कि हमारे पास ये है, आपको सारे याद नहीं करने, बस आपको कुछ क्लास याद करने हैं। सिंधु घोष क्लास का होता है, शिव कुमार क्लास का होता है, चक्र क्लास का होता है, अरिहंत क्लास का होता है। और अगर हम बात करें तो आईएनएस अरिहंत हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट में है। आईएनएस करवारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर से हुआ था, 2016 में कमीशन हुआ था, 2019 में देखो। ठीक है, और करंज है, वेला है, वागीर है, और क्या है, अरिहात। ये जो हमारे हैं देखो यहां से यहां तक में सिर्फ ट्रायल चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल मतलब कि अभी ये मतलब बने हैं, जल्दी जो बने हैं वो कमीशन हुए हैं, अभी ट्रायल फेज में गया है। फिर सर फुल में मतलब कि अभी सी के आसपास पहले रख के देखेंगे अंदर की कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ कैसे चला सकते हैं। जब कुछ सब कुछ सही देखने को मिल जाएगा इनको, फिर क्या करेंगे, इनको डीप सी में भेजेंगे जहां पर ये बहुत 50 दिन 60 दिन तक इसको रख सकते हैं। ये अभी कोस्ट के बहुत पास होते हैं, मतलब वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा इसकी बात हो गई। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो भी बच्चे इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए आईएनए ट्राई कर रहे हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी पूरी की पूरी एसएसबी प्लेलिस्ट आपकी बन रही है जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए है। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है वो उसको देख सकते हैं, या फिर वे लोग जो मतलब डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद भाई।